बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन कबाब को मैं आपको फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी। किस तरह से आप ढेर सारे कबाब 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। कंपनीज़ वगैरह के कबाब जो भी आप लोग बाहर से ख़रीदते हैं उससे बहुत बेहतर घर में बन के तैयार होते हैं। बहुत जायकेदार खुशबूदार कबाब बन के तैयार होते हैं। इस तरह की रेसिपीज़ बना के आप अपने रमज़ान के मंथ को थोड़ा आसान कर सकते हैं। इन कबाब्स को आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेवीज़ वगैरह बना सकते हैं, रोल कबाब वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा सैंडविच वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना 1.5 कप के बराबर। इसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद, मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी मैंने। अब क्या करेंगे, इन सबको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये चॉप हो जाएगा बारीक सा। अब इसके बाद हम तमाम अज्जा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 kg के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। ब्रेस्ट पीस ले लिए थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। अब इस सबको पीस लेंगे अच्छे से, बिल्कुल बारीक हो जाएगा ये। तो ये देखिए पिस गया है, ये इस तरह से कुछ बारीक हो जाएगा। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसको रख देंगे कवर करके। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है। इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको हम स्मोक दे देंगे। तो कोयले को मैंने दहकाने के लिए रख दिया था। अब इसको आपने क्या करना है, क्लिन हटा देनी है इसके ऊपर से। इसके ऊपर फॉइल का एक पेपर रख दीजिएगा, ये कोई भी छोटी सी प्याली। कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। इसको रिमूव करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है। इसको मिक्स करेंगे और इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। बड़े छोटे आपकी अपनी चॉइस है कितने साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और यहाँ पर एक मैंने स्टिक ले ली है, आप कोई भी स्टिक या फिर पैन या फिर स्ट्रॉ भी ले सकते हैं इसको शेप देने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपने शेप दे लेना है इसको और आराम से निकाल के इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो हम थोड़ा सा इसमें से पोर्शन ले लेंगे। अच्छा, जिस साइज़ के मैं कबाब बना रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 18 से 20 कबाब बन के तैयार होंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अगर इसको थोड़ा और छोटे साइज़ से बनाएंगे तो तकरीबन 2 दर्जन कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास ये 18 से 20 कबाब बन के तैयार हुए थे, क्योंकि मैंने थोड़े से मोटे बनाए थे और मीडियम साइज़ के बनाए थे। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम पका लेते हैं। तो इसके पकाने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल सा हैगा। आपने एक पैन ले लेना है, इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम ये कबाब ऐड कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है इसको। कबाब ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है।
तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद आपने इनको टर्न कर देना है। इससे क्या होगा, इसको हमने हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना है इन कबाब को। इस तरह से पकाने से कबाब काफ़ी फ्लेवरफुल रहते हैं, जूसी रहते हैं और इसको स्टोर करना भी आसान हो जाता है, इनका शेप भी नहीं बिगड़ता है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी हमने टर्न करके इसको पका लिया है और इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कलर आ भी जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये रेडी हो गए, 2 से 3 मिनट बस कुक करेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपने इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएंगे उसके बाद आप जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको रख के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 पैकेट मैंने रेडी कर लिए हैं। थोड़े से कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि जब आपने फ्रोज़न कबाब को निकालना है तो किस तरह से आपने फ्राई करना है। अब इसको आप फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। अब एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है और सिंपल जो हमारे कबाब पके हुए थे उसको हम निकालेंगे, उसको फ्राई करेंगे डायरेक्टली पैन के अंदर। और आपने दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। और ये बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए थे। कोई कह ही नहीं सकता कि ये फ्रोज़न कबाब हैंगे, इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे ये। यहाँ पर मैं आपको फ़ौरन से इसको फ्राई करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने थोड़ी देर के लिए इसको डीफ्रॉस्ट करना है, उसके बाद आपने इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसका फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। और इस तरह की रेसिपीज़ आप ज़रूरी नहीं है रमज़ान में बनाएं, आप आम दिनों में भी बना के अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।